दिया गया है, उस हवाले से आप बताएं। नहीं, अचानक कट नहीं दिया गया। ये और इनसे किन इलाकों को मंसूर झील पर दबाव कम होगा? मैं सवाल देता हूँ, मुझे पर आपके सवाल पता है क्या होंगे। कल सारी रात फायर फाइटिंग करने की, फ्लड फाइटिंग करने के बाद, बल्कि उससे अगली रात भी मंसूर का लेवल 123 पे पहुंच गया। उस लेवल वो भी नहीं हमें तंग कर रहा था, लेकिन जो वेव लग रही थी वो वेव वॉश की वजह से पानी बंद के ऊपर से जा रहा था, उधर काम नहीं हो सक रहा था। ये सारी सूरत हाल देख के ना चाहते हुए भी बहुत रेजिस्ट किया। फिर सेवन शहर को थोड़ा सा हमें ख़तरा लग रहा था और हम नहीं चाहते कि हमारे शहरों को नुकसान हो। तो सेवन शहर को बचाने के लिए फिर एक कंट्रोल्ड कट दिया है हमने बिल्कुल RD14 पे, जिससे हमारी 5 यूनियन काउंसिल आराजी, यूनियन काउंसिल चन्ना, यूनियन काउंसिल बूबक, यूनियन काउंसिल जाफराबाद और यूनियन काउंसिल वाहन, इंडस लिंक तक, ये जैसे 2010 के फ्लड में सारी अफेक्ट हुई थी, ये सारी अफेक्ट होंगी। बारिश से तो ये पहले ही सारी तबाह हैं, लेकिन अब ये जो फ्लड का पानी है मंसूर का, ये इसमें जाएगा ताकि मंसूर पे प्रेशर कम हो, सेवन शहर को बचाया जा सके। इसके साथ साथ इंडस लिंक पे काम किया जाएगा ताकि भान शहर को बचाया जा सके। MNV को हमने, सारे लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाते हैं कि जी कोई ब्रीच लगाने, MNV को बचाया, 2010 में भी बचाया था, अभी भी बची हुई है। अनफॉर्चुनेटली सेवन तहसील के लोगों को, इन 5 यूनियन काउंसिल के लोगों को पूरे सिंध का पानी का बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हम इनके साथ खड़े हैं। सिकंदर रापोटो मैंने सारा वक्त है, 2010 में तो मैं पूरा वक्त इधर था, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर होने की वजह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा वक्त नहीं हो सकता, लेकिन अपने लोगों के साथ हूँ। अभी भी मेरे साथ इधर सेवन के लोग ही सारे अपने शहर को बचाने के लिए, अपने यूनियन काउंसिल्स को बचाने के लिए इरिगेशन के अमले के साथ काम कर रहे हैं। सप्लाईज का कोई इशू है वो कोशिश करें पूरा करें। यहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करना इन 5 यूनियन काउंसिल्स में, उसके लिए भी मैं 2 दिन से प्लानिंग की हुई है, लेकिन अभी उसको रिव्यू करूँगा। कोई और ज़रूरत हो, इनको कैंप्स पे बनाने पड़ेंगे जहाँ ठहराना है, वो भी इंतज़ाम करना है, उसके लिए भी मैं आया हूँ ताकि इंतज़ामिया को उसके भी देख सकें। अच्छा सर, मंसूर झील को जो किस पर्पस के लिए, क्या सारी सिंध का ठेका उठाया है कि नहीं, मेरा यूनियन काउंसिल? अच्छा, मैं जवाब सुन लो मेरे भाई। जी। अल्लाह ताला ने मंसूर को एशिया की सबसे बड़ी झील बनाई, यानी पूरा पानी वैसे ही रोक नहीं सकते, पानी को कुदरत से लड़ नहीं सकते, ये ठेके की बात नहीं है। मैं भी अफेक्टिव हूँ ना इसका। मेरा एक गांव पहले डूब गया है, बाजारा, जहाँ मेरे वालिद साहब पैदा हुए थे। दूसरे गांव इस ब्रीच के बाद डूब जाएगा। पानी बरसात से तो पहले ही तबाह थे, लेकिन डूब जाएगा तो ठेका नहीं है किसी का होता, कुदरत से नहीं लड़ सकते। ये सारा पानी जैसे राइट